मेरा नाम डॉक्टर जयदेव पंचवाग है। मैं एमवीडी सेंटर फॉर हेमीफेशियल स्पैज़म एंड ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो पूना में स्थित है, वहाँ पे न्यूरोसर्जन हूँ। और आज मैं हेमीफेशियल स्पैज़म के बारे में बोलने वाला हूँ। हेमीफेशियल स्पैज़म जब शुरू होते हैं तो यूजुअली आँख से शुरू होते हैं। एक बाजू की आँख, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड। आँख का जो निचला हिस्सा है वहाँ फड़फड़ाहट शुरू होती है कि आँख फड़फड़ाने लगता है। तो जब भी आदमी किसी से बात करता है, कभी कभी वो अजनबी व्यक्ति से जब बात करता है, थोड़ा टेंशन उसको आता है बात करने में, तो आँख ऐसे फड़फड़ाने लगती है। तो शुरू में पेशेंट को समझता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। वो आँख के डॉक्टर को दिखाता है। कभी कभी तो उनके रिलेटिव बोलते हैं कि अरे राइट साइड में फड़फड़ाहट हो रही है तो ये अच्छा शगुन है। लेकिन ये सब बातें इनिशियली होती है। बाद में जब ये बढ़ जाता है तो पेशेंट के ध्यान में आता है कि ये एक्चुअली डिसऑर्डर है, और फिर उस समय वो ढूंढने लगता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में या बाकी भी बहुत से देशों में कम लोगों को और डॉक्टरों को ये बीमारी के बारे में पता है, तो इनिशियली उनको गाइडेंस अच्छा नहीं मिलता है। तो आँख से ये बीमारी शुरू होती है 90% लोगों में। ये फड़फड़ाना शुरू होता है। थोड़ी देर के बाद ये जो चीक है, चीक यहाँ के मसल्स जो है वो फड़फड़ाने लगते हैं, और धीरे धीरे जैसे मंथ्स या ईयर्स जाए तो पूरा चेहरा फड़फड़ाने लगता है। सो आँख फड़फड़ाने से शुरू होता है और पूरा चेहरा खींचने लगता है बार बार। तो बीच में चेहरा सीधा रहता है, किसी से बात करने लगे तो ये चेहरा बार बार खींचने लगता है। कभी कभी इन 10% ये रेयर है, लेकिन ये स्पैजम्स मुंह के जो एंगल है, एंगल ऑफ माउथ से शुरू हो सकता है। तो यहाँ फड़फड़ाहट शुरू हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शंस लाइक दिस, और उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर फैलता है। सो ये हेमीफेशियल स्पैजम है। जब वो लेफ्ट साइड को होता है तो लेफ्ट साइड की फड़फड़ाहट आपको दिखाई देगी। कभी कभी इन स्पैजम के साथ जब स्पैजम होते हैं उस समय कान में आवाज आना, कान में क्लिक्स आना, यानी क्लिक क्लिक जैसा आवाज आना, या कभी कभी गूं गूं जैसा आवाज आना जिसको हम टिनिटस बोलते हैं। कभी कभी सुनाई देने में प्रॉब्लम होना, ये भी हो सकता है जब स्पैजम होता है। तो ये सब चीजें लोग कभी कभी हमें बताते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्पैजम ही हो सकते हैं, दूसरे सिम्टम एब्सेंट हो सकते हैं। तो ये है हेमीफेशियल स्पैजम। इस हेमीफेशियल स्पैजम की वजह से आदमी का या औरत का, यानी उस पर्सन का पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। स्टूडेंट्स अगर 20s में हो गया तो स्टूडेंट्स को कॉलेज में प्रॉब्लम आता है, वो स्टडीज़ नहीं कर सकते। जब वो 30s में होता है तो लोग इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते, ऑफिस में प्रेजेंटेशंस नहीं कर सकते। अगर मीटिंग में बोलना है तो मीटिंग्स में कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकते हैं। कभी बाहर जाना है सोशलाइजेशन के लिए तो कॉन्फिडेंटली एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अगर एडवांस स्टेज में हो गया तो जो नॉर्मल सोशल इंटरेक्शंस है, एंजॉयमेंट है, वो बंद हो जाते हैं। कभी कभी लोग अपने शेल में चले जाते हैं। वो उनको लगने लगता है कि जीने में कुछ मतलब नहीं है। तो हेमीफेशियल स्पैजम अगर बढ़ते जाए तो पूरा लाईफ अफेक्ट करते हैं। तुम्ही स्वतः वैद्यकीय अधिकारी आहात आणि खूप लोकांशी तुम्हाला रोज बोलावं लागतं, मेडिकल प्रॅक्टिसमध्ये काउन्सिलिंग करावं लागतं, तर नक्कीच या स्पॅझमचा तुम्हाला त्रास मला होत खूप असणार. त्रास होतो, कारण माझ्याकडे कसं असतात, ज्या सब सेंटर असतात प्रहार केंद्राचे, तर तिथे जवळपास सर्व लेडी नर्सेस असतात। आणि एखाद्याचा मी पहिलेच मीटिंगमध्ये त्यांना सांगून दिलं होतं, मला जेव्हा त्रास होता मीटिंग बोलवून त्यांना सांगितलं की मला असा असा प्रॉब्लेम आहे, उद्या उठून कोणी गैरसमज करू नये। बरोबर. हां, त्याच्याप्रमाणे लोकांनी पण मला समजून घेतलं, आणि मला पण म्हणजे अक्षरशः चेहरा लपवासा वाटतो जेव्हा रुग्ण येतो आपल्याकडे। रुग्ण त्याचं दुःख घेऊन येतो, पण आपलं दुःख त्याच्या पुढे सांगण्यासाठी आपलं जेवढं मोठं दुःख आहे, किंवा आता मी वैद्यकीय अधिकारी असल्यामुळे आरोग्य खात्यामध्ये विविध कार्यक्रम आहेत, जसे जनजागरणसाठी आता कोविड जागरण होतं, नंतर मला किशोरवयीन मुला मुलींचे ट्रेनिंग असतात, याच्यामध्ये आपण
बोलूच शकत नाही. बरोबर. त्याच्यामुळे मला माझा याचे जो आरोग्य सहाय्यक असतो दवाखान्याचा प्रवाह केंद्राचा, मग त्याला हे बोल असं करून त्याला लिहून द्यावं लागतं. झोप एखाद्या वेळेस लागली तर खूप लागते, परंतु पहिले काय होतं, झोपेत स्पाझम नाही यायचे. हम्म. जर झोपलो तर झोपेत स्पाझम नाही यायचे, परंतु आता बहुतांशी झोपेत सुद्धा स्पाझम यायला लागले. त्याच्यामुळे मग ती झोप पण उडून जाते. पूर्ण. तुम्ही आता कॉम्प्युटरवर काम करत असाल. काहीच नाही, कॉम्प्युटर सुद्धा करत नाही मी, कारण मग असे स्पाझम येतात. त्याच्यामुळे मला मी मोबाईलमध्ये सुद्धा मेसेज फार कमी बघतो. मोबाईलचा सुद्धा वापर दुरूनच करतो. गाडी चालवतो हा. तर मी जास्त प्रवास नाही करू शकत, म्हणजे एकटा ड्राईव्ह नाही करू शकत. बरोबर. एखाद्या वेळेस जर क्रॅम्प्स आले तर हा डोळा पण बंद होऊन जातो. त्याच्यामुळे मला गाडी साईडला थांबून घ्यावी लागते. बरोबर. असा प्रकार आहे. शुरुआत आँख में थोड़ी सी जो स्पाज़म से हुई हल्की, जैसे यहाँ पे आँख देखिए, सामने देखिए और बोलिए. आँख जो उड़ती है ना हम्म. वहाँ से, जैसे आँख फड़कती है, जब अपन कहते हैं ना उसको, हम्म. जैसे साइड में इधर यहाँ से हम्म. ऐसे। और फिर बाद में ये बढ़ गया. हाँ, थोड़ा फिर ये पूरा फेस पे चला था, आने लगा ऐसे। कहाँ पे दुखता है आपको? नहीं, पेन नहीं होता है, पेन नहीं होता है. पेन कहीं पर भी नहीं है। मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। तो उनके सामने पढ़ाने में आपको हाँ, थोड़ी परेशानी है। परेशानी होती है. बस ये आँख में स्पाज़म होता रहता है, आँख और फेस पर पूरा ये, हम्म. इससे थोड़ा सा वो इरिटेशन जैसा होता है फिर। इरिटेशन. और कान में कुछ होता है उसकी वजह से? नहीं, काम में तो कुछ नहीं, काम सारा कर लेते नो हैं। नो, कान में कान में कुछ भी नहीं, नो नो। आवाज आती हाँ, है, बिल्कुल दुखता बराबर, है, क्लियर क्लियर, नहीं नहीं, कोई नो, कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनाई देने में बिल्कुल कुछ हाँ, तकलीफ? कोई सुनाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है. जी। मैं उत्तराखंड पुलिस में हूँ और मैं बहुत परेशानी में थी। 8-9 साल से मैं फेस नहीं कर पा रही थी इस बीमारी से, किसी से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले जब स्टार्टिंग हुआ था 2013 की बात है, तब हल्का हल्का सा आँखों से शुरू हुआ था। मेरा थोड़ा बिल्कुल आँख बंद होती थी इस टाइप से, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, कभी कभी होता था। मुझे लगा कि नॉर्मली है, हो जाता है। तो धीरे धीरे होता गया, बढ़ता गया, तो ये फेस थोड़ा टेढ़ा होने लग गया। फेस टेढ़ा होते होते अब बोलने में भी परेशानी आने लग गई। जब मैं बोलती थी फेस टेढ़ा हो जाता था, मैं बोल नहीं पाती थी। मेरे शब्द तो जो बोलती थी मैं वो अटक जाती थी, मैं बोल ही नहीं पाती थी बिल्कुल। बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगाए मैंने 5-6 साल इसमें। बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाए, लेकिन वो 2 या 3 महीने चलते थे बस। उसमें भी इंजेक्शन लगवाती थी डोज का, कभी ऊपर नीचे हो जाता था, तो कभी आँखें बंद हो जाती थी मेरी, कभी फेस बिल्कुल ये सुन पड़ जाता था, बोल नहीं पाती थी। काफ़ी 2017 से मैंने 2021 तक बोटॉक्स के इंजेक्शन लगातार लगवाए हैं मैंने, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आपको ये परेशानी होती होगी ना, ये डिसीज है आपको तो? परेशानी बोले तो बहुत ही परेशानी होती, तो उनको मुंह दिखाने का बात नहीं करते। हम्म. गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आती है अभी। क्या दिक्कत आती थी, बोलिए? पहले जैसी गाड़ी नहीं चला सकता अभी, तो बड़ा दिखता तो सही, लेकिन ड्राइविंग करने में ड्राइविंग नहीं आता। कॉन्फिडेंस कम हो गया कॉन्फिडेंस आपका? कम हो गया, हम्म. पढ़ने में दिक्कत आती है। और आप कभी किसी से मिलने जाते हैं या कोई शादी में जाते हैं या कोई आपके घर में कुछ कार्यक्रम होता है, तो आप कैसा फील करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो उससे बचना ही चाहता हूँ, जाता जब भी मिलता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। इसलिए मेरे ख्याल में हेमीफेशियल स्पैज्म जब बढ़ते जाते हैं तो विद इन टाइम एमवीडी सर्जरी करके वी हैव टू एम एट क्योर, वो क्योर करने का प्रयास करना बहुत जरूरी है।